बाप और बेटे में झगड़ा हो गया, सास और बहू में झगड़ा। कल सास बुढ़िया सास मर जाएगी, एटी पेटी अटैची बक्सा अलमारी चाबी कुंजी सब मालिकाना तो बहू का ही होगा। बुढ़िया बेचारी कुछ लेकर जाएगी, 2-4 साल उसको रहना है, लेकिन बहू कहती है कि हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, कौन रोड टट्टी उठावे, कौन पेशाब उठावे, जल्दी मरे, हम घर की मालकिन बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगी। घर में भी झगड़ा मालिकाना का। भोपाल में एक अलग झगड़ा, भाई ये मुख्यमंत्री मर जाए हमारा नंबर लग जाए, उनका भी झगड़ा चल रहा है। हे भगवान ये मुख्यमंत्री मर जाते तो हम मुख्यमंत्री बनते, ये जब तक जिंदा रहेंगे दूसरे का नंबर लगेगा। दिल्ली का झगड़ा अलग है, हे भगवान प्रधानमंत्री जाते हमारा नंबर लगता। सब लोग दाव पेच में। संसार बड़ा विचित्र झगड़ा है। ये झगड़े अगर कम हो जाएं तभी हमको आपको शांति मिलेगी। इस रगड़े में, झगड़े में, टेंशन में, तनाव में कहा कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। किसी जमाने में आपने भी सोचा होगा कि बेटे बहू पढ़ लेंगे, दोनों नौकरी में आ जाएंगे, 1 लाख घर की आमदनी हो जाएगी, हमारी भी गांव में कोठी बन जाएगी, हम भी 20 लाख की कार खरीद लेंगे, हमारे भी घर में सब व्यवस्था हो जाएगी, सारी मशीन, कूलर, फ्रिज, पंखा, एसी, डीसी सब लग जाएगी, बड़े आराम से जीवन बीतेगा। ना ना ना, बीत रहा है, सब कुछ हो गया, कोठी बन गई, घर बन गया, मकान बन गया, कूलर, फ्रिज, पंखा, एसी, डीसी सब लग गई, आपके घर में 50 लाख की कार भी हो गई। लेकिन किसी से पूछो भाई शांति है? कहा महाराज रात को नींद नहीं आती है, उलझन है, टेंशन है। और तब तक नौजवान बेटा एक्सीडेंट में मर गया, भारी जवानी में बहू विधवा हो गई। बताओ क्या शांति मिलेगी? 1-2 समस्या हो तब तो हल कर लिया जाए। सब कुछ आपने बनाया, एक ही बेटा था। कभी कभी आप देखते हो सब कुछ आदमी के पास करोड़ों बैंक में रखा, एक ही बेटा था, शादी करके ले आए, ससुराल से दहेज में कार मिली 20 लाख वाली, उसी कार में बैठ करके बेटा घूमने गया, पता चला एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। अभी कोई बहू के बच्चा भी नहीं, भरी जवानी में बहू विधवा, एक ही बेटा था, अब क्या होगा? उस बूढ़े माँ बाप के सामने कितना भारी अंधेरा छा जाता होगा। उनके सामने अंधेरा है, कोई दूसरा बेटा है नहीं, इतनी बड़ी संपत्ति दौलत, बहू भी जवानी में विधवा हो गई तो वहाँ सेवा को भी भाग जाएगी कि भाई हम दूसरा घर अब कर लेंगे। उसके मायके वाले वहाँ रहने देगा, बेटी दूसरा घर कर लो, अभी तुम्हारी उम्र है। इतना कोई साथ नहीं निभाएगा, नहीं हमारे सास ससुर हैं ना, हम दूसरा पति बनाएंगे, दूसरी शादी करेंगे, खट चले जाएंगे। 10-5 दिन भी कोई इंतजार नहीं करेगा, दूसरा घर कर लेगा, दूसरा पति कर लेगा। जिसका इतना अच्छा जीवन चल रहा था, आज रातों रात उसके ऊपर वज्र टूट गया, देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। आज वो आदमी कितने द्वंद्व और मुसीबत में फंस गया। इस तरह से संसार में कष्ट और क्लेश के इतने रास्ते तरीके हैं, यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता। आप सोचते हो कि पैसे के बल पर कोई सुखी हो जाएगा? कितना धन कमा लो आप, राजे महाराजे बादशाह भी नहीं सुखी हो पाए। वो लोग भी संसार से रोते हुए चले गए। किला बनाया, महल बनाया, ये पूरा खरगोन, खंडवा, ये पूरा मालवा, एक ही राजा की सारी जमीन। बताओ उज्जैनी से लेकर खरगोन तक, इन इतना बड़ा उनका राजपाट, सब जमीन के मालिक थे। इधर सतपुड़ा पहाड़ से लेकर इधर उज्जैनी नगरी, एक ही राजा रानी की जमीन जायदाद, किला, महल, जंगल, सब कुछ। लेकिन वो लोग भी संसार से रोते चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी,
और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सब चले गए। किला यही है, जमीन यही है, पर्वत पहाड़ यही है। इसी जंगल पर्वत पहाड़ के लिए कितनी लड़ाइयाँ। 700 बरस मुसलमानों के राज का इतिहास पढ़ो। इसी जंगल पर्वत पहाड़ के लिए लड़ते मरते कटते पीटते। 250 बरस अंग्रेजों का राज, ब्रिटानिया हुकूमत, इतिहास पढ़ो। कितने युद्ध और लड़ाइयाँ इसी जंगल पहाड़ के लिए, जमीन के लिए। 77 बरस देश को आज़ाद हुए हो गया। एमपी एमएलए का राज है, जिसको डेमोक्रेसी प्रजातंत्र कहते हैं। इस 77 बरस के राज में गद्दी कुर्सी के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं। कितने नेता लीडर गोलियों के शिकार हो गए। हमारे 2 प्रधानमंत्री देखो बंदूक के घेरे में मार दिए गए। 2 प्रधानमंत्री वर्तमान में, स्त्री प्रधानमंत्री और उनके बेटे प्रधानमंत्री गद्दी पर थे। 17 लाख की मिलिट्री पावर लेकर जिनके हाथ में ताकत थी, इतनी बड़ी भारत की फौज जिसके हाथ में, और बंदूक का घेरा चारों तरफ पहरा पड़ रहा, लेकिन मार दिया बंदूक से, बम से चिथड़े चिथड़े हो गए माँ बेटे दोनों। छोटे बड़े कितने नेता मारे गए 77 साल में। कितने मर्डर कत्ल होते रहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीति में। और कितने इंसान, मनुष्य, गांव समाज में भी कितने मरते गए। ये संसार ही विचित्र है और जमीन यही है। हम आप भी इसी के लिए लड़ते मरते रहते हैं भाई भाई से। कदे भाई ये जमीन हमारी, ये कपास का खेत हमारा है, ये सोयाबीन का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, जमीन हमारा। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। जमीन यही पड़ी है, कपास का खेत, बाजरा का खेत, ज्वार का खेत, सोयाबीन का खेत, वो तो यहीं पड़ा है। लेकिन लोग कह रहे थे भाई हमारा है हमारा है, चले गए। अब आप कहते हो भाई ये बाजरा का खेत हमारा है, ये कपास का 50 बीघा हमारा है, ये 10 एकड़ की सोयाबीन हमारी है। हमारा हमारा करते करते एक दिन आप भी अलविदा कर जाओगे, चले जाओगे। फिर आपके नाती पोता पैदा होगा, अब हमारा है। कागज से आपका नाम कटवा दिया जाएगा, तहसील में जाएंगे, वहाँ अधिकारी कर्मचारी से कहेंगे भाई दादा का नाम खत्म करो, ये जमीन और मकान हमारे नाम कर दो, क्योंकि दादा तो मर गए, हमारा नाम चढ़ाओ। आपका चढ़ जाएगा, थोड़े दिन के बाद आपका भी कट जाएगा, नाती पोता अपना नाम चढ़वा लेंगे। ऐसे हमारा हमारा करते करते कितने लोग दुनिया में आए, अनगिनत पीढ़ियां, और सब लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। ये संसार, ये जमीन, ये जायदाद किसी की हुई? मान लो थोड़ा संतोष होता, कुछ लेकर जाते, 1-8 किलो सोना चांदी। मरते समय दादा अगर गठरी बनाकर ले गए होते, तब भी कुछ संतोष होता कि बेचारे ने जीवन भर ही सोना चांदी रुपया पैसा कमाया। चलो 2-4 लाख रुपए लेकर गए, कुछ सोना चांदी वहां लेकर काम आएगा? ना ना, सुई का नोक लेकर कोई नहीं गया। और जब लेकर नहीं गया तो ये चीज वहां काम क्या आएगी? जब वो लोग यहां से ले ही नहीं गए तो ये चीजें आपके वहां किस काम की, जब मौत के बाद चलोगे आप? और मरना सबको है, हम आप भी नहीं बचेंगे। अंग्रेजी बोलो तब भी मरना। आप खरगोन के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे पहरा पड़ रहा, क्या कोई मौत से बच जाएगा? ना। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन, ईश्वर का, परमेश्वर का शाश्वत सनातन नियम। जिस दिन उन्होंने धरती पर मानव को जन्म दिया, पैदा किया, उसी दिन उन्होंने ये कानून बना दिया भाई कितने दिन रहो, और एक दिन आपको यहाँ से डेरा कूच करना, रहने नहीं दिया जाएगा, परमानेंट नहीं। आप यहाँ टेम्परेरी, अस्थायी रहोगे,
थोड़े दिन रहोगे फिर खाली करो, क्योंकि दूसरे आने वाले हैं। धरती बहुत छोटी बनाई गई, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक कितने बड़ी तो धरती है। और आज ये धरती पर देखो 7 अरब से ऊपर मनुष्य रहते, जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनकी गिनती अलग है। 7 अरब के ऊपर मनुष्यों की आबादी हो गई है। इतने लोगों को रोटी रोज तो भोजन चाहिए, इतने लोगों को पानी यानी वाटर, इतने लोगों को O2 यानी ऑक्सीजन, यही तो प्रमुख चीज। कपड़ा नहीं मिलेगा तब भी नहीं मरोगे, लेकिन 5 मिनट के लिए नाक और मुंह बंद कर दिया जाए और 5 मिनट तक आपके लेंस में, आपके हार्ट में ये प्राण अपान वायु O2 यानी ऑक्सीजन हवा न जाए, नाक मुंह बंद कर दिया जाए तो 6ठे मिनट मर जाओगे आप। यानी मनुष्य को जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस महत्वपूर्ण चीज है वायु यानी हवा। दूसरे नंबर पर पानी यानी वाटर आता। 2-3 दिन पीने को पानी न मिले बेहोश हो जाओगे आप, मर जाओगे। 15 दिन 1 महीने तीसरे नंबर पर भोजन आता। 15 दिन 1 महीने भोजन न मिले, रोटी न मिले तो जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन हवा में तो 5 मिनट नहीं जिंदा रहोगे आप। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए क्या है? हवा, कपड़ा नहीं। जब ये कपड़े नहीं थे तभी तो लोग जिंदा थे। इंदौर नहीं था, भोपाल नहीं था, सूरत नहीं था, बंबई नहीं था, बड़े बड़े शहर नहीं थे, नगर नहीं थे, इतने बड़े बड़े कपड़ा के मिल कारखाने नहीं थे, तब भी लोगों का गुजर बसर लंगोटी लगा कर लेते थे, मरते नहीं थे। तब शरीर में इतनी शक्ति थी कि जाड़ा गर्मी कोट नहीं पहनना, लंगोटी लगाकर शरीर में इतनी स्टेमिना पावर, कितनों जाड़ा पड़े कितनों गर्मी पड़े कोई असर नहीं, हवा कूलर फ्रिज की जरूरतें नहीं थी। आज अगर आपके लिए 2 घंटा बिजली कट जाए तो पागल हो जाओगे आप गर्मी में। अरे भाई बिजली चली गई, पंखा नहीं चल रहा, बस जल्दी लाओ हम तो मर जाएंगे, क्योंकि आपकी शरीर कमज़ोर हो गई। आपने शरीर को इतना कमज़ोर, इतना इसको आराम तलब हमने आपने इसको बना दिया कि अब हमारी शरीर न जाड़ा बर्दाश्त कर पाती है न गर्मी बर्दाश्त कर पाती। 2-4 बूंद अगर बरसात में भीग गए तो तुरंत बुखार जुखाम हो जाता। एक मच्छर काट ले तो आपको पता चला डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता। जबकि मच्छरदानी लगा कर चलते हो, सोते हो। एक जमाने में मच्छरदानी थे ही नहीं, तभी तो मच्छर थे, कितनों काटते थे, किसी को बुखार बुखार होता था, झेल लेते थे, शरीर में ताकत थी, दम था। लेकिन अब शरीर देखो बिल्कुल खोखला, जर्जर, भोगते भोगते पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की शरीर इतनी कमजोर होती जा रही। जब शरीर कमजोर होगा तो बीमारियों का आक्रमण होगा। आज छोटे छोटे बच्चों को बीमारी लग रही जो कभी बुढ़ों को होती थी, बुढ़ापे में। 10 बरस का बच्चा चश्मा लगने लगा, गड़बड़ है। 12 बरस का बच्चा है, हार्ट में छेद हो गया, हार्ट का मरीज। बताओ अब हार्ट, 10-12 बरस के बच्चे और उनको हार्ट की बीमारी, किसी का लेंस डैमेज, किसी का हार्ट डैमेज। ये सब इतना लंबा जीवन फिर बीतेगा कैसे बताओ आप? ये सब हमारा आपका दिन प्रतिदिन ये क्यों होता? हम इतने भोगी होते जा रहे, इतने सुविधा भोगी, क्योंकि सारी काम मशीनों से होने लगा, कुछ करने धरने नहीं। आटा भी मशीन बनाएगी, रोटी भी मशीन बनाएगी, चावल भी मशीन बनाएगी, सब्जी भी मशीन बनाएगी, खेती का सब काम मशीन करेगी। आप क्या करोगे? कहा दिन भर बैठ के पिक्चर देखेंगे, मोबाइल, कुछ नहीं करना। दिन भर बैठ करके टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे हो, और दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खा रहे हो। पैसे की कमी है नहीं। अचौड़ी, कचौड़ी, पचौड़ी, जलेबी, समोसा, ये नाश्ता, ये नाश्ता। दिन भर बैठ के मोबाइल टीवी देखना और बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना, और करना धरना कुछ नहीं, झाड़ू भी नहीं लगाना।
ऐसा घर बनवा दिया, संगमरमर का पत्थर लग गया, उसमें झाड़ू भी नहीं बटोरना, पूरा दरवाजे तक लगा दिया पत्थर, उसमें गंदगी भी नहीं होती, बर्तन मलने के लिए भी मशीनें लग गई हैं, पानी निकालने के लिए मोटर पंप लग गए हैं, कुछ करने नहीं, सब काम मशीन। तो शरीर तो गड़बड़ हो ही जाएगा जब इससे कुछ काम नहीं लोगे। कोई गाड़ी मोटर खरीद कर लाओ और साल भर के लिए चुप खड़ा कर दो, आप सोचो गाड़ी चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया, खड़े खड़े गाड़ी और गड़बड़ हो जाए। गाड़ी का मतलब चलाना चाहिए उसको, गाड़ी चलती रहेगी तो उसके सारे इंजन, मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, पुर्जे हरकत में रहेंगे, मोशन करेंगे, गतिमान रहेंगे। गाड़ी खरीद कर साल 2 साल चुपचाप खड़ा कर दो, कोई काम है ना लो, तो खड़े खड़े उसके सारे पुर्जे डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसी तरह इस शरीर से कुछ काम लेना था। मान लो आपके पास कोई काम नहीं तो योग करो, शरीर को थोड़ा हिलाओ डुलाओ, योग करो, साधना करो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर लो। आप इतने कर लो, आप पूजा पाठ कुछ तो करो, सुबह 4 नहा लो, थोड़ा तिलक टीका लगा के जाके मंदिर में घंटा घंटी तो बजा दो, चलो जो भी समझ रहे हो आप, लेकिन कुछ नहीं करना। कहाँ पर हरम करम से मतलब क्या है? थोड़ा बहुत करते भी तो गड़बड़ सड़बड़ करते हो। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, पूजा भी गड़बड़ शुरू कर दिया, क्या लाभ मिलेगा बताओ आप? एक तो करते नहीं और किया भी तो उल्टी पूजा शुरू कर दिया, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड वाली। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सा धर्म है? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? भगवान किरण को जानते हो नहीं जानते हो? खरगोन में तो देखो बहुत बड़ी अहिरानी है, यदुवंशी लोग हैं, यादव लोग हैं। इसी यदुवंश में 5000 साल पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरन धरन अगभारा, धरती के पाप ताप संताप को मिटाने के लिए, सत्य शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदुकुल में, यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और शायद ये भी गांव यादवों का ही बताया जा रहा है, आप यदुवंशी हो ज्यादातर, क्यों है ना? लेकिन बोल नहीं रहे हो आप, गड़बड़ है का कुछ? अरे आप यादवों का गांव है ना, आप कहोगे हम तो किरण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं, लेकिन आप ये बताओ भगवान किरण ने कभी मांस खाया था? उनका एक नाम माखन चोर पड़ा। दही मक्खन इतना प्रिय था उनको, उसको चुरा लेते थे गोपिकाओं के घर से, लेकिन कोई मछली चोर नाम तो पड़ा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया। इसी के लिए तो लड़ाई लड़े। उनके सगे मामा कंस, मथुरा के महाराज कंस का धर्म मांसाहारी और भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी। सगे मामा कंस वो भी पूजा करते थे, जैसे रावण भी तो पूजा करते थे। रावण कोई कम पुजारी थे, ब्राह्मण थे जाति के रावण। अपना सर काट करके भगवान शिव को अर्पित कर देते थे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित महाबली राजा रावण, सारा ज्ञान विज्ञान धर्म कर्म खूब करते थे। यज्ञ वो भी करते थे, जब तब वो भी करते थे, व्रत उपवास। लेकिन रावण के धर्म में गड़बड़ी आ गई। रावण का धर्म मांसाहारी, रावण का धर्म तो करते थे, लेकिन मांस खाने लगे लोग, शराब पीने लगे। तब भगवान राम उस धर्म को लेकर खड़ा हो गए।
भगवान राम का धर्म शाकाहारी। 14 बरस जंगल में कंद मूल फल खा रहे। कंद मूल फल इन्हीं की बकरी मुर्गी मारकर भगवान राम लक्ष्मण खा रहे। जंगल में उनको रोटी नहीं मिल रही। सीता जी शायद चूल्हा नहीं जलेगा 14 साल, क्योंकि गुरुओं का आदेश था कि आपको 14 बरस चूल्हा नहीं जलाना है। आपको अपने भोजन का इंतजाम खुद करना होगा। ये नहीं कि भगवान राम ने बकरी मुर्गी मारना शुरू कर दिया, खाना ना ना। कहा जमीन पर सोना, भूमि शयन बल कल बसन, कंद मूल फल फूल है, तेन सदा सब दिन मिले ताज समय अनुकूल। क्योंकि भगवान राम का धर्म शाकाहारी। अब देखो वहाँ धर्म 2 भाग, हिंदू मुसलमान नहीं। तब ना तो हिंदू थे न मुसलमान थे, न सिख थे न ईसाई थे न जैनी न बौद्धिस्ट न पादरी न यहूदी। जिस समय की ये कथा है रामावतार में, उस समय संसार में केवल एक ही धर्म सफर करता था, उसको वैदिक धर्म कहा गया है। सारा संसार इसी को मानता था। वैदिक धर्म वेदों के ज्ञान पर आधारित होता। वेदों की संख्या 4 बताई गई। वैदिक धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत क्या है? थियरी, सत्य हिंसा परमो धर्म। वैदिक धर्म का मतलब होता भाई अहिंसा के रास्ते पर चलो तब सत्य। सत्य माने परमात्मा ईश्वर, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को ही तो सब पाना चाहते हो, क्योंकि बिना भगवान के मिले मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान ही सबके कर्ता धर्ता है। उनके चरणों में पहुंचकर ही मुक्ति और मोक्ष माने फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी, मुक्त हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। जन्म मरण 4 खान 84 से पार हो जाओगे, निकल जाओगे। लेकिन कब? जब आपको भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। कहा उस सत्य रूपी परमात्मा को पाने के लिए आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना है, हिंसा नहीं। इसलिए हिंसा और अहिंसा। रावण देखो हिंसा के रास्ते पर चले, पशु मारा, पक्षी मारा। मान लो कोई आपके सामने जंगली जानवर शेर आ गया, तो है आप माला जपोगे? आपके पास बंदूक है, मार दोगे शेर को गोली, वो अलग है हिंसा। मान लो आपने मिलिट्री में नौकरी कर लिया, फौज में आपको नौकरी मिल गई, पाकिस्तान बॉर्डर पर मोर्चा लग गया, पाकिस्तान की दुश्मन की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। अब आप वहाँ माला जपोगे, हम अहिंसा करेंगे? ना ना, वहाँ आपकी ड्यूटी है। बंदूक उठाओ, सीने दुश्मन की गोली सीने में उतारो। अगर आप वहाँ गोली नहीं चलाओगे, पाकिस्तान की फौज दिल्ली तक आ जाएगी, हमारी बहन बेटियों को उठा करके पाकिस्तान ले जाएंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तब तो आपको पाप लग जाएगा। ये हिंसा अलग होती। हम जिस हिंसा की बात करने आए, धर्म ग्रंथ जो कर रहे कि बकरी मुर्गी सुअर मारकर जो पेट में डालते, इसको मना किया जा रहा। आप खेत में काम कर रहे हो, ट्रैक्टर चलाते हो, हजारों लाखों कीड़े रोज मरते, आपकी फसल बर्बाद हो रही है, सब्जी, कीटनाशक दवाई लाकर छिड़क देते हो, तमाम कीड़े मकोड़े मर जाते। ये हिंसा अलग है। मान लो नहीं दवाई डालोगे, सब्जी नहीं पैदा होगी, तो कितने आदमी मर जाएंगे, जो सब्जी अनाज नहीं मिलेगा। आदमी की जान बचाने के लिए अगर 1000-2000 कीड़े भी मर जाएं, ये आपको कोई पाप नहीं लगेगा। किसी की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार कर रहा, अत्याचार कर रहा, उसकी रक्षा के लिए आपने उसको मार दिया, ईश्वर आपसे खुश होगा, क्योंकि आपने किसी की बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए किसी आतताई को, दुष्ट को, पापी को, किसी रावण को, कंस को, दुर्योधन को आपने उसका वध कर दिया, तो आपको समाज भी कहे भाई अच्छा काम किया, भगवान भी आपको अच्छा ही कहेंगे, ठीक कर दिया।
क्योंकि भगवान ने भी रावण को मारा है, क्योंकि रावण ने मातृशक्ति का अपमान किया, बहन बेटियों का। भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं का वध करवा दिया महाभारत में, तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग जिंदा रहते कितनी द्रौपदी का अपमान होता। भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने नंगा किया, नंगा करने का प्रयास किया, अपमानित किया। ऐसे लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने वध कर कोई पाप लग जाएगा? लेकिन बकरी मुर्गी क्यों मार रहे हो आप? किसके लिए? पेट में डालने के लिए। कोई मजबूरी है? रोटी नहीं मिल रही है? मान लो आपके यहाँ अकाल पड़ गया, खरगोन में 2 साल पानी न बरसे, सब्जी की, फल की, अनाज की कमी हो गई, आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, रोटी नहीं है, अन्न का गेहूं चावल खत्म, सब्जी नहीं, कहीं कोई अनाज नहीं, पानी नहीं बरसा तो गाय भैंस भी मरने लगे, दूध भी नहीं है, दही मक्खन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर मान लो आपके बच्चे मर रहे हैं, आपने उनको पशु पक्षियों की मांस खिला दिया, शायद भगवान आपको माफ कर देगा। भाई हाथ जोड़ लेना, भगवान मेरे पास खाने को कैसे, मैंने मुर्गा खा लिया, शायद भगवान आपको माफ कर देंगे। लेकिन आज खरगोन में आपकी कोई मजबूरी है? 5 किलो गेहूं, 4 किलो चावल सरकार मुफ्त बांट रही का, भाई सड़ रहा है। दिल्ली में, इंदौर में, गोदामों में सरकार के गेहूं चावल सड़ रहा है। सरकार कहे भी जल्दी जल्दी बांट दो, नहीं तो सड़ जाएगा, पैसा भी मत लो, मुफ्त बांट दो। इतना सब्जी, इतना अनाज, इतना फल, दूध, दही, मक्खन, घी, मेवा, मिष्ठान, आज आपके पास सब कुछ भरा है, फिर आप ये मुर्दा क्यों खा रहे हो? आप अब भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आपकी गरीबी दूर हो गई, आपके लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो गया। गुजरे जमाने में इस जंगल में, पहाड़ में, जब मशीनें नहीं थी, बिजली नहीं थी, भगवान के पानी का ही भरोसा था। खेती सूखा पड़ गया, खेती उजड़ गई। कभी कभी इतना भयंकर सूखा अकाल, हो सकता हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने मांसाहार शुरू कर दिया। भाई भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला, भूख से मर रहा पूजा करेगा? भूख से मरेगा आदमी तो कहा भूख न जाने जूठा भात। 2 दिन आपको रोटी ना मिले, तीसरे दिन कोई जूठा भात भी मिलेगा, खाने लगोगे आप। इसी तरह धरती की परिस्थितियां समय समय पर बदल गई। वैसे ईश्वर की तरफ से जब मानव की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, मानव जाति ने जन्म लिया, उस समय आदमी शाकाहारी था, भगवान ने शाकाहारी बनाया। जैसे कुछ जीवों को भगवान ने शाकाहारी बनाया, जैसे गाय को शाकाहारी बनाया। जब से धरती पर गाय पैदा हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, आज भी गाय शाकाहारी है। 10 दिन की भूखी गाय मरने जा रही भूख से, उसके सामने मछली रख दो, अंडा रख दो, खाएगी वो? मर जाएगी गाय, मछली अंडा मांस नहीं खाएगी। गधा शाकाहारी, घोड़ा शाकाहारी, हाथी, संसार का सबसे बड़ा जानवर हाथी, आपके ऊपर पैर रख दे तो आदमी मर जाएगा, इतनी बड़ी ताकत उसके। शाकाहारी हाथी पेड़ पौधों की पत्ती खा करके गुजर करती, और इतनी बड़ी उसको ताकत है। हाथी भूखे है लेकिन मांस खाएगी? नहीं खाएगी। इसी तरह से आदमी को भी भगवान ने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जिस दिन शुरू में आदमी की उत्पत्ति हुई धरती पर, इसको भगवान ने शाकाहारी श्रेणी में रखा था। लेकिन चूंकि आदमी इंटेलेक्चुअल था, आदमी का बौद्धिक विकास हो सकता, ज्ञानी भी ज्ञानी है। गाय बैल जानवर के पास अकल बुद्धि ब्रेन नहीं है, वो भले मर गए लेकिन युक्ति नहीं लगा पाए अपने जीने की। लेकिन जब सूखा पड़ा, अनाज फल सब्जी की कमी पड़ी, तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर तो मर गए खाने बिना। लेकिन आदमी ने इंतजाम कर लिया, अरे क्या भाई अब चलो अनाज फल सब्जी की कमी है, जब तक पानी नहीं बरस रहा तब तक मांस खा लिया जाए। जंगल में जाकर बकरी मुर्गी सुअर जो भी मिला
हिरन मिल गया, बकरा मिल गई, बकरी मिल गई, गाय मिल गया, बैल मिल गया, भैंसा मिल गया, जो भी मिल गया। जंगल में लकड़ी पर भून करके और नमक मिर्च डाल करके खाने लगे। ये तमाम कारण बन गया, आदमी मांसाहारी हो गया। जानवर तो अपने धर्म पर पड़े रह गए, शाकाहारी तो शाकाहारी रह गए, लेकिन मानव जाति में मांसाहारी हो गए लोग। लेकिन जैसे ही समय बदला, संतों महात्माओं ने समझाया ना ना मत मांस खाओ। अब सूखा खत्म, पानी बरस गया, आपके घर में सब्जी, आपके घर में अनाज, आपके घर में फल आ गया। शाकाहारी बन जाओ। मानव जीवन बड़े भाग से मिला। मानव जीवन का सबसे मूल मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य अपनी आत्मा की रक्षा करना, और आत्मा की रक्षा के लिए आपको स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, योग साधना करनी पड़ेगी। अभी आगे हम योग साधना के बारे में बताएंगे। आपको अपनी आत्मा की रक्षा के लिए योग साधना करनी पड़ेगी। ये योग साधना वही कर पाएगा जिसका तन और मन सुंदर होगा। सुंदर माने पवित्र होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, सुंदर भी है। उस सुंदर को आप तभी पाओगे। सुंदर माने पवित्र है। भाई सुंदर माने वही अच्छा लगता है जो सुंदर हो, पवित्र हो। आपका कपड़ा साफ सुफ है तो अच्छा लगेगा, मैलाई है, गंदगी है तो कहोगे खराब लग रहा। कहो परम पिता परमेश्वर सत्य है। शिव माने कल्याणकारी है, दयालु है, दयावान है, और सुंदर भी है, बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। उस सुंदर भगवान को, पवित्र भगवान को पाने के लिए हमको आपको भी कुछ सुंदर बनना पड़ेगा। किसका सुंदर? शरीर का नहीं। शरीर का सुंदर तो सब लोग हो। शरीर को सुंदर भी बना सकते हो। क्रीम, तेल, पाउडर, तेल साबुन लगाकर तेल फुलेल करे नित केल, सो माया के फेर में साल भुलानो। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया गहना, तेल फुलेल लगा लिया, कुछ तो बढ़िया लगे हुआ आप, लेकिन मन सुंदर बनाना, मन सुंदर। भगवान कहते भाई शरीर नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान को पाने के लिए मन को सुंदर बनाना। तन तो सुंदर, देखो बेश्या को आप देखते हो, सबसे बढ़िया कपड़ा पहनती है, चेहरा कितना सुंदर। अगर वो सुंदर नहीं रहेगी तो उसके यहाँ कोई जाए, उसको पैसा कमाना, लेकिन उसका कर्म मन कितना गंदा है। जब आप देखोगे कि भाई कोई रानी जा रही है, लेकिन जब पता चलेगा बेश्या है, तब आदमी को घिरा, रे बेश्या है, भले सुंदर है लेकिन नीच है, बेश्या है। इसी तरह से अपने मन को सुंदर बनाओ, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन। और जब तक मन को सुंदर कोई नहीं बनाएगा, तब तक सारा धर्म कर्म पूजा पाठ आपकी वृथा है। संत महापुरुष कहते भाई मन को सुंदर बनाने में, मन को बुराइयों से निकालने में, अच्छे और पवित्र कर्म करने के लिए आपका मन शुद्ध पवित्र कैसे होगा, यही से शुरुआत करनी। पहले आपका आहार शुद्ध करना होगा। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। जैसा भोजन करोगे वैसे ही विचार बनेगी। अगर आप गंदा गलीज खाओगे तो आपका मन भी गंदा होगा, विचार गंदा होगा, सोच गंदी होगी, चिंतन गंदा होगा, गलत सोचोगे। और जब गलत सोचोगे तो पूजा पाठ क्या करोगे आप, धर्म कर्म क्या करोगे? धर्म कर्म तो वही करेगा जो अच्छा सोचेगा, अच्छा विचारेगा, जीवों पर दया करेगा, दयालु होगा, रहमान होगा, कृपालु होगा, उदारवादी होगा। जिसका मन हृदय पत्थर की तरह कठोर है, दया उसके अंदर है ही नहीं, जिनकी दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में, जो दयावंती वही नर नर है। जो दयालु है, दयावान है, दूसरे के दुख करके देख करके दुखी। अब केवल अपने दुख से दुखी है, और टोला मोहल्ला में कोई दुख में आ जाए तो सुख हो रहा, मन मन कहेगा तो नहीं, लेकिन अंदर में खुश हो रहा है। गांव में कोई मर गया, टोला मोहल्ला में मर गया, कोई विपदा मुसीबत में आ गया,
अब उसको अंदर अंदर खुशी हो रही है। कहा आदमी कभी भी भगवान को नहीं पा सकता, लेकिन किसी के दुख को देख करके उसके अंदर में दुख पैदा हो रहा, भाई बड़ा गड़बड़ हो गया। उसका हृदय रो रहा है, उसके अंदर करुणा है, उदारता है। वही आदमी, वही मानव मंदिर भगवान का भजन करने के योग्य है। और भगवान का भजन इसी मानव मंदिर में बैठकर करना। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बाहर का मंदिर कितनों सजाओ, बाहर के मंदिर को डेंट पेंट करके आप मंदिर में जाते हो, फल चढ़ाओगे, दूध दही मक्खन घी चढ़ाओगे, लेकिन इस पत्थरों की मूर्ति पर भी आप कभी मछली अंडा शराब चढ़ाओगे आप? ये जो आपने मंदिर बनाया नकली ही तो है। ईंट गारे का, लोहे का, सीमेंट का गांव में मंदिर आपके बना होगा। दशहरा आए, दिवाली आए, रामनवमी आए, चाहे नवरात्रि आए, चाहे भगवान शिव की पूजा, चाहे विष्णु की पूजा, जब आप इन मंदिरों में पूजा करने जाते हो तो फूल ले जाते हो, मिठाई ले जाते हो, फल ले जाते हो। कोई मछली लेकर जाए तो पुजारी नाराज हो जाएंगे, अरे भाई भगवान को मछली ला रहे हो, जबकि पत्थर में भगवान है नहीं। फिर भी मान लिया गया तो मान लिया गया, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर मान लिया तब भी आप इज्जत करते हो, भाई इस पत्थर के भगवान को भी मछली मत चढ़ाओ, यहाँ अंडा मत चढ़ाओ, यहाँ शराब गांजा भांग नहीं चढ़ाओ। लेकिन पेट में तो रखा है, अभी रात को ही तो मछली खाए, और सुबह भगवान के मंदिर में अभी तो टट्टी भी नहीं हुई है। टट्टी 3 दिन से नहीं हो रही है, क्योंकि बवासीर है, भूकंदर है। 3 दिन से टट्टी नहीं हो रही, पेट में ही मांस मछली अंडा पड़ा है। और माला लेकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए। कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये असली मानव मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ। ये मंदिर देवालय तो हमने आपने बनाया। हिंदू बनाते हैं, मुसलमान भी बनाते खुदा का घर मस्जिद। हिंदू बनाते हैं भगवान का घर मंदिर देवालय शिवालय। ईसाई लोग बनाते हैं भगवान का घर चर्च। सिख लोग बनाते हैं भगवान का घर गुरुद्वारा। अपने अपने सिस्टम तरीके से सब लोग भगवान का घर बनाते हैं, और सब में एक ही मसाला, ईंट गारा लोहा सीमेंट। वही मसाला मंदिर में, वही मसाला मस्जिद में, ईंट गारा लोहा सीमेंट ही तो लगा है। लेकिन ये मानव मंदिर स्वयं भगवान ने बनाया। कहा झीनी झीनी बीनी चदरिया। बाबू साहब सो रहे, गिर जाएंगे, गिरेंगे। अरे तो ये नहीं दिया, नींद लगी, जाइए सो लीजिए, कहीं उधर जाइए। लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, कैसे साधु है ये, कैसे आप साधना करेंगे जब ऐसे नींद आएगी सत्संग में। देखिए कोई नहीं सो रहा, कोई सो रहा, केवल एक सिंगल पर्सन आप, और कुर्सी पर बैठे, नीचे रहते कोई ध्यान में, उस धीरे सो जाते, ऐसे पता भी नहीं चलता। अब कुर्सी पर सोएंगे तब तो भाई दिखाई देगा ऊंचाई पर। कुर्सी भी चाहिए नेताओं की तरह, कुर्सी भी चाहिए, और कोई काम भी नहीं करना है तो जनता कुर्सी पर रहने देगी। कुर्सी तो गड़बड़ करती। जब आप इन नेताओं को दिल्ली और भोपाल MP MLA बनाकर इनको भेजते हो बंगले में कुर्सी पर, ये लोग वहाँ क्या करते? बस बोतलें पीते रहे, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, भारत में भी विदेश में अपने बेटा बेटी के नाम ले जाकर विदेश में माल जमा कर दिया, और दिल्ली भोपाल में बंगले में बैठकर कुर्सी पर बोतलें पीते रहे। बोतल माने दूध का नहीं, पानी का बोतल नहीं, बोतल जानते हो आप, शराब की बोतल। ये देश के MP MLA बोतल पीते हैं, शराब पीते हैं, 2-4% को छोड़कर। जो भगवान राम का नाम लेकर के दिन भर कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो जाते। और पार्टी की बात छोड़ो, भगवान राम वाली पार्टी, भगवान राम के नाम को भी बदनाम कर डाला। दिन भर राम राम, शाम को 200 ग्राम टनाटन दारू शराब में।
क्या राम राज लाओगी? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। और आज देखो सबसे दुखद पहलू क्या है, कितने बड़े दुख और कष्ट की बात है कि हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे हैं, 40 वर्ष बोरा पहनते हो गया। और क्यों पहना? कि बेटों की शराब छुड़ा दी जाए, हमारे बच्चे दारू न पीने पाए। जो लोग पी रहे उड्ढे बुड्ढे पीते रहें, लेकिन नई पीढ़ी एक बार सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग असफल हो गए। बोरा पहनने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद, इतना प्रचार प्रसार करने के बाद अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का प्रचार में खर्चा हो गया, लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। उल्टा हो गया, बेटे शराब छोड़े नहीं और अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, बेटियां शराब पीने लगी, क्या राम राज आएगा? क्या धर्म बचेगा? क्या कर्म बचेगा? वो भी कौन बेटियां जो यूनिवर्सिटी में हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही? देखो आप, विद्या का केंद्र है। यूनिवर्सिटी माने ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है, विद्या का सबसे बड़ा स्थान यूनिवर्सिटी, ये सबसे बड़ा स्कूल माना जाता। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े वहीं से बनते। आज उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में बड़े बड़े शहरों में सुपर सिटीज, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, आपके मध्य प्रदेश के शहर हैं जैसे इंदौर, भोपाल, जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आज वहाँ हमारी 18-20 साल की कोमल मन हृदय बेटियाँ 11-11 बजे रात तक माँ बाप के चोरी चोरी वहाँ के बड़े बड़े होटलवार क्लब में ये दारू पी रही हैं, शराब पी रही हैं, और जाने अनजाने किसी के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती हैं। अगर गांव वाला कोई देख लिया, मान लो, हाँ कौन देख रहा, बंगलौर हैदराबाद में, मान लो अगर संजोग से कोई गांव वाला घर वाला पहुंच गया, उसने पूछ दिया, बेटी ये तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले कल कौन घूम रहा था? तो बेटियां बड़े गर्व से कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या है? क्या है? बॉयफ्रेंड। बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने मेरा दोस्त है। बताओ आप, लड़की ने लड़के को दोस्त बना लिया, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं। हमारे समाज का, भारतीय समाज का सिस्टम था कि लड़की लड़की को दोस्त बना सकती, जिसको सखी कहते हो, सहेली कहते हो। लड़का लड़का को गांव में दोस्त बनाता था। कभी ऐसा भारत में नहीं हुआ है कि बिना शादी बिना ब्याह को भी 18-20 साल की बेटी। बचपन में तो हम लोग खेलते थे, गुड़िया गुड़वा का खेल, बच्चे बच्ची एक साथ धूल मिट्टी में खेलते थे, उम्र 5 बरस 6 बरस। लेकिन 10-11 बरस होने के बाद माँ बाप अलग कर देना, ना अब बच्चा बच्ची एक साथ नहीं, दोस्ती खत्म, लड़के लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। लेकिन आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में 20 साल की बेटी करे भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कहाँ का है? अरे का कुछ मेरे क्लास में पढ़ता है। अरे का इसकी जाति का पता है? का कुछ नहीं। इसका धर्म जानने का? कुछ नहीं। बस मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज, मेरे साथ में पढ़ता, मैं भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर। बताओ, शादी नहीं, ब्याह नहीं। लड़के से पूछा जाता, बेटा ये तेरे साथ कौन घूम रही थी कल? तो लड़के कहते मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, मेरी दोस्त है। अब इसके आगे क्या होता होगा अंदाजा लगा लो आप। अपनी जुबान समेत सत्संग है, क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? बेटियां इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगी, सही है बन रही, लेकिन शराब पी रही है। धर्म कर्म का सत्यानाश हो रहा, न कोई चरित्र है, न व्यक्तित्व है। शादी के पहले कितनी शादियां हो जाती हैं, शादी हुई नहीं कितनी शादियां हो गई, माँ बाप को पता ही नहीं। और फिर इससे समाज कितना गंदा होता जा रहा। फिर परिणाम क्या निकलता? तब तक बेटी को बहलाकर फुसलाकर कोई बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर लिया,
लेकर के यूनिवर्सिटी से जंगल भाग गया। माँ बाप को गांव में पता चला बेटी तो यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। बूढ़े माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे, रिश्तेदार खोज रहे। 6 महीना बीत गया, बेटियां नहीं मिलती हैं। 6 महीने के बाद बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़कों पर, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठते, 17 लाख की मलट्टी फौज लेकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती है। कहीं जंगल में मिलती है, कहीं सड़क के किनारे मिलती है। कटी पटी मुर्दा लाश, न बॉयफ्रेंड का पता है, न गर्लफ्रेंड का पता है। बॉयफ्रेंड ने ही बेटी को मार डाला, बॉयफ्रेंड ने ही बेटियों को मार डाला जिनको दोस्त बनाया। मानव समाज कितना गंदा हो गया, चरित्र व्यक्ति कितना गड़बड़ हो गया। उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिसकी घटना हो गई। घटनाएं रोज हो रही, एक औसत आंकड़ा आ गया, सुनकर के आप दंग हो जाओगे। 1 मिनट में भारत में 1 बलात्कार हो रहा है, 1 मिनट में 1 बलात्कार। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात, बहुत बड़ा भारत है। 1 मिनट के अंदर 1 बलात्कार, 60 मिनट में 7 बलात्कार। 12 घंटे का जोड़ लो, फिर 24 घंटे का दिन रात मिलाकर जोड़ो आपका होश उड़ जाएगा। कुछ तो मीडिया में पकड़ में आ जाता, आप सुन लेते हो। सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है, तमाम घटनाओं को दबा दिया जाता। मत बताओ, सरकारें हिल जाएंगी, कांप जाएंगी, जनता नाराज हो जाएगी। कभी कभी घटनाएं रोकते खड़ी करने वाली आती हैं। अभी महाराष्ट्र से घटना मोबाइल पर देखो आ रही सूचना आई 2-3 हफ्ता पहले। 5 बरस की बेटी और 6 बरस की बेटी, एक बच्ची 5 बरस की, एक 6। बताओ क्या उम्र, 5 बरस 6 बरस की 2 बेटी, एक स्कूल में पढ़ रही। उस स्कूल का 40 बरस का कर्मचारी उनको बाथरूम में ले जाकर छेड़खानी करता। बेटियां घर जाकर बताती हैं, हाहाकार मच जाता। बताओ आप, 5 बरस की बच्ची और 6 बरस की बच्ची, स्कूल का पढ़ा लिखा कर्मचारी, उम्र है 40 बरस से ऊपर, और इन नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी कर दिया। अब ये घटना देखो, कलकत्ता से आप रोज देख रहे हो। कलकत्ता का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज माने जहां लड़के लड़कियां डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं। वहां की बेटियों ने वहां के प्रिंसिपल से कहा था कि हाँ, आधी रात को शराब पी करके गुंडे आते हैं, शराब के नशे में रहते हैं, हमारे हॉस्टल तक आ जाते हैं, ये हमको ब्लैकमेल करते हैं, हमारी गंदे गंदे फिल्म और पिक्चर वीडियो बनाते हैं, हमको ब्लैकमेल किया जाता और विरोध करने पर हमको मारने की धमकी दी जाती। प्रिंसिपल ने कोई ध्यान नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल भी मिले थे। ये नंगी पिक्चर और फिल्म बनाकर, वीडियो बनाकर वो लोग प्रिंसिपल को भारी पैसा देते थे। और आप जान लो, मेडिकल कॉलेज में बेटियां थोड़ा सजी धजी तो रहती हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, चेहरा मोहरा, उनकी पिक्चर, उनकी वीडियो बन जाती थी। अंत में देखो घटना घट गई। एक डॉक्टर बेटी ने जब हम भेद खोलेंगे, उसने कहा भाई हम समाज में भेद खोलेंगे, हम इसको कंप्लेन करेंगे, कमेंट करेंगे, इसको हम काउंटर करेंगे, मोबाइल पर इसको उड़ाएंगे मीडिया में कि प्रिंसिपल इतने धूर्त हैं, गंदे विचार के हैं। इतना बड़ा मेडिकल का कोई फिल्म इंडस्ट्रीज है, सिनेमा घर तो नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज है। वहाँ बेटियाँ डॉक्टर पढ़ने गई कि सिनेमा बनाने गई। लेकिन देखो प्रिंसिपल की बात सोची, इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी इतनी बड़ी घृष्टता कर गया। और फिर जब उसने कहा इसका हम भेद खोलेंगे, तो उसको इतनी बुरी दशा से मरवा दिया गया, हड्डी हड्डी तोड़ डाला। बेटी चीख रही, चिल्ला रही, उसके साथ बलात्कार भी हो रहा। बताओ आप, वो रो रही है, आंख में शीशे का चश्मा धंस गया, आंख में शीशा धंस जाए कितना दर्द होगा। जब तक उसको होश था चिल्ला रही है, और बेचारी उसके साथ शराब के नशे में बलात्कार कर रहे हैं। ये भारत की धरती पर, राम और कृष्ण की धरती पर
साधु संतों के देश में, जहां राम राज लाने का दावा किया जा रहा, जहां सनातन धर्म की बात हो रही हो, जहां अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा हो, भारत को विश्व गुरु बनने का दावा किया जा रहा हो, और पढ़ी लिखी बेटियों के साथ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जंगल पहाड़ में क्या हो सकता बताओ आप? यहाँ कौन रक्षा करेगा? यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो फोर्स है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, सब व्यवस्था है, नहीं रक्षा हो पा रही। इस जंगल पर्वत पहाड़ में बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा गांव में? कौन इसकी खबर लेगा? कौन वीडियो बनाएगा? कौन मीडिया में लाएगा? इसलिए बहुत कठिन समस्या आ गई है। न कहीं धर्म है, न ही कर्म है, सत्यानाश हो गया। धर्म की ऐसी तैसी कर दिया लोगों ने। धर्म ही मनुष्य को सही दिशा दे सकता था, लेकिन आज धर्म ही लोगों ने गड्ढमड्ढ कर दिया। क्या रास्ता मिलेगा? जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया। गोसाई महाराज रामायण में एक दृष्टांत दे करके देखो, लिख रहे हैं, कहा घनघोर कलयुग आएगा, सच्चा सनातन धर्म तो दब जाएगा, चारों तरफ से आडंबर पाखंड घेर लेगा, दुनिया आडंबर पाखंड अंधविश्वास का धर्म करेगी, सही सनातन धर्म किसी की समझ में ही नहीं आएगा। कहा हरित भूमि त्रिशंकुल, सबुज परै नहीं पंथ है, तिम विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। एक वो दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर समझा रहे कि जैसे सावन भादों के महीने में जब पानी बरसता है तो जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, नदी में, नाले में, चारों तरफ पगडंडी पर, सड़क पर, हर जगह घास जम जाती बड़ी बड़ी। रास्ते पर जम गई तो रास्ता भी नजर नहीं आता। जंगल में आपको जाना, रास्ता पता नहीं, घास जम गई, तब आप अनुमान लगाकर दाएं बाएं से जाते, लेकिन खतरा है। दाएं बाएं से अंदाजा लगा कर जाओगे, कहीं पैर गड्ढे में पड़ गया, टूट जाएगा। उसी घास फूस में सांप बिच्छू बैठा है, नहीं देख पाओगे, काट खाएगा। ये उदाहरण देकर गोसाई महाराज रामायण में समझा रहे कि आगे जब घनघोर कलयुग लगेगा तो सच्चा सनातन धर्म का सूरज तो डूब जाएगा, चारों तरफ से उसको बादल छा लेंगे। सूर्य भगवान जैसे बादल में छिप जाते, ऐसे सच्चा धर्म छिप जाएगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड फैल जाएगा। परिणाम क्या निकलेगा? मनमाना धर्म, मारक सोई जा कह जो भावा, जो मन में आएगा वही पूजा हो जाएगी। कभी ये पूजा, कभी ये पूजा, कभी ये पूजा। न कोई संतों से पूछेगा, न गुरु से पूछेगा, न सदगुरु से पूछेगा, न कोई संतों के पास जाएगा, न सत्संग मिलेगा, न ज्ञान मिलेगा, कुछ नहीं। सब निर्बुद्धि हो जाएंगी। अपने मन वाली पूजा, जो मन में आया पूजा शुरू कर देंगे, नई नई देवी, नए नए देवता। कहा मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मोई घर संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी, गुरशिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान। कहा तामस धर्म माने अशुद्ध धर्म हो जाएगा, लोगों का शरीर अशुद्ध हो जाएगा, लोगों का मन गंदा हो जाएगा, लोगों का विचार गंदा हो जाएगा, तो धर्म भी अशुद्ध हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कल 12 बार अकाल पड़े, परिणाम क्या निकलेगा? ये सब रामायण में लिखा है। जिस रामायण को आप पढ़ते हो 600 बरस पहले लिख दिया गोसाई महाराज ने। हमारे गुरु महाराज तो अब आपको बता रहे, गोसाई महाराज 600 बरस पहले लिख कर गए, और जो कह कर गए सब आपके सामने देखो हो रहा। संतों की बात कभी गलत नहीं होती। कहा कल 12 बार अकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कहा देवी देवता नाराज हो गए हैं, बार बार अकाल माने कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं कुछ। तबाही का आलम है, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत, ईश्वर, प्रकृति, देवी देवता सब नाराज हो रहे। परिवार व्यवस्था के लिए देखो उन्होंने लिखा है, कहा ससुरार पियार भई जब से, ये भी रामायण में लिख दिया। कहा ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा कि ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते,
बच्चे की शादी होगी, ससुराल प्यारी लगेगी, और किसी रिश्ते में तो जबरदस्ती जाएगा। घर वाले कहेंगे कि बुआ के यहाँ चले, अरे क्या बुआ के यहाँ, अरे एक दिन मौसा के यहाँ चले जा, मौसी के यहाँ ना, अरे एक दिन बहन के यहाँ ना ना ना, अरे ससुराल, आधी रात को ससुराल चला जाएगा, कोई बात नहीं है। कहा ससुराल प्यार भई, जब से ससुराल प्यारी लगने लगी पूरे घर परिवार के लोग दुश्मन हो गए। सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन देख पड़ी जब लो। अब बताओ कितनी सत्य बात है। 600 वर्ष पहले तब माता पिता का बच्चे बच्चियां कितना आदर करते थे। गोस्वामी महाराज का ऐसा कलयुग लगेगा कि बेटा माँ बाप को तभी तक मानेगा जब तक स्त्री का पत्नी का मुंह नहीं देख लेगा। गजब का संतों का देखो ज्ञान है। कहा ऐसा कलयुग लगने वाला है कि घर में बहू आई और बेटे ने बीबी का चेहरा देखा, 1 हफ्ता के अंदर माँ बाप का चेहरा जहर ला, अरे हटो आप, है बुढ़े हटो। और बीबी के कहे भर हमारे सामने हर समय खड़ी हो जा, हर समय दिन में 10 बार। जब घर में जाएगा बीबी का दर्शन, देवी देवता का नहीं, अरे बूढ़े माँ बाप का कर लेते, अरे हटो हटो तुम लोग कहाँ गए बीच में। कहा सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन देख पड़े जब लो। एक और बात गोस्वामी महाराज ने गजब की लिख दिया। कहा कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। कलयुग ने लोगों की बुद्धि को मति को ऐसा हर लिया कि मामा भांजी को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, बाप सगी बेटी को नहीं पहचान पाए। इतना घनघोर कलयुग। ये भी दृश्य आपके सामने धीरे धीरे। इसलिए महापुरुष कहते भाई कम से कम कुछ तो सुधार करो। हम लोग कितनों पढ़े लिखे हो जाएं, अगर चाची भतीजी बहन बेटी का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग जानवर हो जाएंगे पढ़ लिख कर। BA में पास और लिए दिए साफ, पढ़े लिखे तो हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, BA में पास, सब डिग्रीधारी हैं। औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब पढ़े लिखे हो गए, लेकिन बताओ मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा। ये काम तो जानवर करते। जानवर में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं है। गाय भी बेटा बेटी पैदा करती है, कुतिया भी बच्चा बच्ची पैदा करती, लेकिन वहाँ कोई फैमिली सिस्टम, पारिवारिक व्यवस्था, ये चाची है, ये भतीजी है, ये बहन है, ये बेटी है, ये आंटी है, ये चाची है, ये मामा है, मामी है। ये जानवर में सिस्टम नहीं है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य ही सामाजिक प्राणी कहा गया। आज हमने बड़ी मेहनत से, हमारे बाप दादों ने समाज बनाया था, गांव बनाया था, परिवार बनाया था। भाई देखो ये चाची है, सम्मान करना, ये तुम्हारी भतीजी है, ये बहन है, बेटी है, माँ है, बाप है। लेकिन आज हमने समाज की बुनियाद को हिला दिया है। हमारा परिवार समाज टूट रहा है। न कोई किसी को मानने वाला, न समझने वाला, न जानने वाला। बूढ़े माँ बाप को छोड़ दोगे, ये जानवर की तरह जंगल में कहाँ बैठ, जैसे गाय छोड़ देते हो आप। जब तक गाय दूध रही तब तक गाय हमारी माता है। हिंदू लोग कहते गाय हमारी माता है, क्यों? 5 किलो दूध दे रही है। जब गाय ठांठ हो गई, दूध देना बंद कर दिया, है फेंको, गाय हमारी दुश्मन है। गाय जंगल में गई, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, गाय माता का पैर टूट गया, कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं। इसी तरह बूढ़े माँ बाप को छोड़ दोगे। सरकार अब इनके लिए वृद्धाश्रम बनवा रही है, जैसे गायों के लिए गौशाला बनवाई जा रही सरकार करे अपने खर्चे से। ऐसे समय आ रहा, बुढ़े बुढ़ों को छोड़ा जाएगा, घर से आपको छोड़ दिया जाएगा। सरकार के बच्चा वृद्धाश्रम बनवा दो बुढ़ों के लिए। वृद्धाश्रम में कौन आपकी सेवा करेगा? टट्टी कर दोगे, नौकर चाकर, डांटेंगे, 4 बात रोज सुनाएंगे, लीपो पोतो उसी में। जब अपने बेटा बेटी टट्टी उठाने को तैयार नहीं, सरकारी तंत्र में गायों की क्या दुर्दशा हो रही, कोई दाना चारा पानी नहीं दे रहा। वृद्धाश्रम में बुढ़े होकर जाओगे, खोंक रहे हो, खांसी आ रही,
टट्टी करोगे, बार बार पेशाब करोगे, वो आदमी घर चला गया, रात में परेशान हो जाओगे, मर जाओगे। बड़ा बुरा दिन आ रहा। फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम हमारा उजड़ रहा है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म कर्म ही सत्यानाश करवा दिया। देखो, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाते थे कि नदी के किनारे, अब नदी के किनारे तो ज्यादातर बालू होता, नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर बना था। नवरात्रि का दिन आया। नवरात्रि 9 दिन की पूजा हिंदू लोग नवरात्रि में, चैत में, क्वार में करते हैं। 9 दिन की नवरात्रि का पर्व, हजारों हजार लोग फूल बताशा लेकर देवी के मंदिर में नहा धोकर तिलक टीका लगाकर पूजा करने जा रहे। 20-25 आदमी आपस में दोस्त थे। उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी पूजा कर लिया जाए, एक दिन के लिए हम लोग भी शाकाहारी रहेंगे, व्रत रह लिया जाएगा। एक दिन हम लोग शराब नहीं पिएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद तो फिर खाओ पियो कौन पूछता है। एक दिन के लिए शाकाहारी हम लोग भी कुछ पुजारी बन जाएं। एक दिन के लिए देखो खूब नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर 20-25 दोस्त अपनी गोल बनाकर झुंड बनाकर देवी के मंदिर के सामने भीड़ में पहुंचे। और भीड़ खसा खस ठसा ठस। जब बिल्कुल मंदिर के करीब पहुंच गए पूजा के समय, तब तक उनके एक दोस्त को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने अपने दोस्तों से कहा भाई कोई उपाय बताओ, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इधर देवी का मंदिर, पूजा करना मंदिर में है, तब तक टट्टी लग गई दरवाजे पर। देवी मैया के दरवाजे पर टट्टी लग गई। दोस्तों ने कहा 5 मिनट टट्टी रोक लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पूजा कर लो, बाहर चलो नदी में, वहां पानी मिलेगा। यहाँ कहाँ पानी मिलेगा, टट्टी यहाँ मंदिर के सामने। अरे उसने कहा 5 मिनट नहीं, हम 5 सेकंड भी नहीं रुक सकते। इतनी जोर की टट्टी लगी, हमारा पेट गड़बड़ हो गया, हमारा चड्ढी पायजामा बिगड़ जाएगा, कोई उपाय बताओ।